जय श्री कृष्ण। समाज के विग्रह का कारण है मैं भी आपका पुत्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा भी इस संपत्ति पर अधिकार है। मैंने आपके लिए इतना किया, मैं चाहूँ तो आपका विनाश कर सकता हूँ। जैसे अनेकों अभिमानी स्वर हमारे समाज के विग्रह का कारण है। समाज मैं नहीं हम हैं, हम में एक नम है, एक सम है, एक मम है। नम नम्रता है, सम समता है, मम ममता है। यदि हम में नम्रता है, समानता है और ममता है, तभी तो हम में समाज में रहने की क्षमता है और समाज को गढ़ने की कुशलता है। हमारे समाज में एक अद्भुत शब्द शक्ति है जो है अदृश्य, वह है प्रेम। प्रेम परम है, शाश्वत है और सत्य है। परंतु यदि केवल प्रेम की बांसुरी बजाने से समाज का कल्याण हो जाता तो श्री राधा कृष्ण वियोग न होता। समाज कल्याण में धर्म दर्शन की आवश्यकता है, कर्म प्रदर्शन की आवश्यकता है, प्रेम में समर्पण की आवश्यकता है। कर्म जो कृष्ण का है, धर्म जो रुक्मणी का है, प्रेम जो राधा का है। कृष्ण ने कर्म किया धर्म की स्थापना के लिए, रुक्मणी ने कर्म किया धर्म की स्थापना के लिए और राधा ने प्रेम किया समाज की सेवा के लिए, क्योंकि यह समाज श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण, जब हम समाज की कल्पना करते हैं तो हम केवल कृष्ण को ही प्राथमिकता देते हैं। क्यों? समाज, क्या समाज किसी एक व्यक्ति से बनता है? क्या भौतिक दृश्य किसी एक व्यक्ति को समाज कह सकती है? हम क्यों कृष्ण को एक अद्भुत शक्ति के रूप में देखते हैं? हम क्यों नहीं कृष्ण को एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में देखते? हमें कृष्ण को एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं और समाज दृश्य है, प्रत्यक्ष है। यदि हम कृष्ण के समाज की कल्पना करते हैं तो हम केवल कृष्ण को अकेला ही समाज नहीं कह सकते। यदि हम कृष्ण के साथ समाज की कल्पना करते हैं तो हमें कृष्ण के साथ सुदामा की कल्पना करनी होगी, कृष्ण के साथ नंद की कल्पना करनी होगी, नंद के साथ यशोदा की कल्पना करनी होगी और सबसे पूर्व देवकी जी और वसुदेव जी की कल्पना करनी होगी। समाज में एक धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सहनशील पिता की कल्पना करनी होगी, एक पतिव्रता, सहनशील, समर्पित, त्यागशील माँ की कल्पना करनी होगी, नंद जी जैसे मित्र की कल्पना करनी होगी, यशोदा जी जैसे निस्वार्थ प्रेम की कल्पना करनी होगी, सुदामा जी जैसे सखा की कल्पना करनी होगी, बलदाऊ जैसे बड़े भाई की कल्पना करनी होगी। तभी तो हमारे कृष्ण की कल्पना सार्थक होगी। हम क्यों नहीं नंद की कल्पना करते? हम क्यों नहीं यशोदा की कल्पना करते? हम क्यों नहीं वसुदेव को याद करते? हम क्यों देवकी जी के त्याग को भूल गए? एक पिता के आश्रय और माता के हृदय के टुकड़े से सृष्टि की रचना होती है। हम कैसे उन माता पिता को भूल जाते हैं? हम क्यों अपने बड़े भाई को भूल जाते हैं जिसके साथ हमने बचपन में एक रोटी के छोटे टुकड़े को भी प्यार से खाया है? हम क्यों उस बहन को भूल जाते हैं जिसने हमें प्रेम की परिभाषा समझाई है? हम कृष्ण की कल्पना करने निकले हैं, हम समाज की सेवा करने निकले हैं। किस समाज की सेवा? किस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम? किस समाज को संरक्षण देना चाहते हैं हम उस समाज की जिसे हमने खुद बर्बाद कर दिया है। कहाँ है कृष्ण का वो समाज? सर्वप्रथम हम यह जान लें कि हमारे संसार की रचना स्त्री और पुरुष से हुई है। जब एक स्त्री माँ बनती है तो वह इस भौतिक संसार की रचना करती है। जब शिशु प्रथम माह से 9 माह तक चक्र माँ के गर्भ में पूर्ण कर रहा होता है, तभी से शिशु के प्रथम पाठशाला माँ का गर्भ और प्रथम आंतरिक गुरु माँ होती है और पिता और परिवेश बाह्य संरचना कारक। श्री कृष्ण की माँ देवकी एक ज्ञानवान, धर्मवान, कर्मशील स्त्री थी। वे स्त्री के संपूर्ण गुणों क्षमा, धर्मशील, पतिव्रता, उदारता, निष्कपटता से ओतप्रोत थी। उन्हीं से श्री कृष्ण को कई गुण प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की धार्मिक शिक्षा
उनकी माँ द्वारा अनेकों गर्भ में ही हो चुकी थी। समाज सुधार का प्रथम चरण स्त्री, माँ, बहन, गृहिणी, स्त्री के विभिन्न रूप, जिसमें सर्वप्रथम है माँ। कृष्ण के वो माता पिता, क्या आप में कोई देवकी है? क्या आप में से कोई वसुदेव है? क्या आप में से कोई नंदराय जी है? क्या आप में से कोई यशोदा जी है? क्या आप में से कोई सुदामा जी है? क्या आप में से कोई बलदाऊ है? बताएं मुझे, किस समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? किस समाज की सेवा करना चाहते हैं आप? बताएं मुझे, क्या आपके घर में है पिता वसुदेव और उनका धर्म? क्या आपके घर में है माता देवकी और उनका कर्म? क्या आपके घर में है नंद का प्रेम? क्या आपके घर में है यशोदा का मक्खन भरा हाथ? कैसे समाज की सेवा करेंगे आप? समाज सेवा से पूर्व समाज की रचना की आवश्यकता है। माता पिता के कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। भाई बहन के प्रेम को समझने की आवश्यकता है। पड़ोसी और मित्रता के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। प्रेम की सही अर्थ को समझने की आवश्यकता है। हम अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, योग आध्यात्म की बात करते हैं, परंतु हम क्यों यह भूल जाते हैं कि हम इस वक्त भौतिक अवस्था में हैं? क्या हम बिना कारण ही उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं? यह हम अपने उत्पन्न होने का कारण जानते ही नहीं या जानना ही नहीं चाहते। अपने इस मानव जन्म को शर्मिंदा करना चाहते हैं। कैसे जाने अपना उद्देश्य? कैसे जाने अपना धर्म कर्म? संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका कोई उत्तर ना हो। बात सिर्फ उत्तर खोजने की है। सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही हमारे पूर्वजों हमारे लिए रख छोड़ा है। बस हमें जानना है हमारे पूर्वज कौन हैं और हमारी धरोहर कौन सी वस्तुएं हैं। हमारी धरोहर है गीता, बाइबल, कुरान। समाज जो साधारणतः सामान्य तौर से उपलब्ध करा सकता है, पर हमारे पास कितना समय है इनके लिए? ये धर्म ग्रंथ केवल अगरबत्ती घुमाने, मोमबत्ती जलाने और नमन करने के लिए नहीं, बल्कि पठन पाठन और चरितार्थ करने के लिए है। यही हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं और इनके चरित्र ही हमारे पूर्वज। हम पहले अपनी भौतिक अवस्था को तो समझें। हम पहले इस भौतिक शरीर के कर्तव्यों को तो समझें। जिस कुल में, जिस समाज में, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, वे लोग जिन्हें हम माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी कहते हैं, उन रिश्तों को तो समझें। हम पूरी तरह से अपने भौतिक दृश्यों को, जिन्हें हम होश संभालते ही समझ रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, पहले उन रिश्तों के मायने को तो समझें। जब हमें भौतिक अवस्था में उपस्थित चीज़ें समझ नहीं आती तो हम किस आध्यात्म की बातें करते हैं, किस परलोक की बातें करते हैं? उत्तर खोजने की है। सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही हमारे पूर्वजों हमारे लिए रख छोड़ा है। बस हमें जानना है हमारे पूर्वज कौन हैं और हमारी धरोहर कौन सी वस्तुएं हैं। हमारी धरोहर है गीता, बाइबल, कुरान। समाज जो साधारणतः सामान्य तौर से उपलब्ध करा सकता है, पर हमारे पास कितना समय है इनके लिए? ये धर्म ग्रंथ केवल अगरबत्ती घुमाने, मोमबत्ती जलाने और नमन करने के लिए नहीं, बल्कि पठन पाठन और चरितार्थ करने के लिए है। यही हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं और इनके चरित्र ही हमारे पूर्वज। हम पहले अपनी भौतिक अवस्था को तो समझें। हम पहले इस भौतिक शरीर के कर्तव्यों को तो समझें। जिस कुल में, जिस समाज में, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, वे लोग जिन्हें हम माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी कहते हैं, उन रिश्तों को तो समझें। हम पूरी तरह से अपने भौतिक दृश्यों को, जिन्हें हम होश संभालते ही समझ रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, पहले उन रिश्तों के मायने को तो समझें। जब हमें भौतिक अवस्था में उपस्थित चीज़ें समझ नहीं आती तो हम किस आध्यात्म की बातें करते हैं, किस परलोक की बातें करते हैं?
किसे हम स्वर्ग और किसे हम नर्क कहते हैं। किन कल्पनाओं में यह हमारा जीवन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है व्यर्थ कर रहे हैं। यदि हम भौतिक समाज की बात करते हैं तो हमें हमारे भौतिक शरीर के साथ संबंधित अपने भौतिक कर्तव्यों को समझना होगा। कृष्ण को एक अद्भुत शक्ति नहीं बल्कि एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में देखना होगा। उनके कर्म को जानना होगा, गीता के ज्ञान को पहचानना होगा। पहले हमें कृष्ण का घर बनाना होगा, यशोदा देवकी जी जैसी माँ और नंद और वसुदेव जैसे पिता बनाने होंगे। तब हम श्री कृष्ण की कल्पना कर सकते हैं और उन्हें हमारे जीवन में उतार सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।